कैसे बनता है, बहुत आसान है, आम भाषा है, आम भाषा में लिखिए, हम आपको ऐसे रफ लिखा दिए। अब बैठ के इसको आप सौंदर्यीकरण करते रहिएगा, है ना। इसको जो लिखे हैं इसी को आप चैट जीपीटी में लिख दीजिए, जीपीटी में, और लिख दीजिए कि इसको सुंदर से लिख के दिखाओ 200 शब्द में, 300 शब्द में। ऐसा बढ़िया हिंदी लिख के देगा ना कि आप भौचक्का रह जाइएगा, ठीक है। तो यूज़ चैट जीपीटी। दोज हु आर, आज का ही पेपर में, दोज हु आर नॉट यूजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर गोइंग टू लूज जॉब। 40% पीपल आर एस्टिमेटेड टू लूज देयर जॉब। आज का इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। डेली पेपर पढ़िए, प्रभात खबर पढ़ते रहिएगा, एक ट्रक गड्ढा में गिर गया, वो एग्जाम में नहीं आएगा बाबू। थोड़ा सा कुछ क्वालिटी पेपर पढ़ो, थोड़ा देश दुनिया के बारे में जानो। इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू हम लेते थे, बहुत महंगा पेपर था, एक दिन लेट से भी आता था, तो कौन पढ़ेगा द हिंदू। तो इकोनॉमिक टाइम्स है, और यहाँ तो लाइब्रेरी में रहता है ना पेपर्स, हर तरह 5 टाइप का पेपर तो आता होगा, नहीं? हाँ, कौन कौन सा आता है? इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए। अभी तो पोल इलेक्शन और ये सब भरा हुआ है, ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा दिया हुआ है, बट उसी के साथ साथ जो मिडिल पेज और लास्ट 2 पेजेस होता है, स्पोर्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, वो सबको भी देखिए, और वो सबसे रिलेट करते हुए अपना आंसर को थोड़ा चमकाइए। क्या गलत बोल रहे हैं? ठीक है, तो देखिए अब मैकेनिज्म क्या होता है। एकदम निधि सही बोली। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? ललिता भी सही बोली। ओ ललिता बेबी, वेरी नाइस नेम। चलिए, इंट्रोडक्शन हम लोग जान गए, प्रोसेस जान गए हम लोग। देन कम्स मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। काम करने का तरीका कैसे काम करता है, क्या करता है? पहला, पोरोसिटी बढ़ाता है, इंक्रीजेस पोरोसिटी। लूजनिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को क्या बोलेंगे? ढीला करता है, ढीला करता है, मिट्टी को ढीला करता है। मिट्टी को ढीला किया तो क्या होगा? हाँ, ढीला, लूज, ढीला। हाँ, तो उससे क्या होता है, वही बोलना चाहते हैं, वाटर और एयर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इतना, अगर मिट्टी एकदम खुला खुला हो जाएगा तो उसमें एयर घुस जाएगा, एयर ज़्यादा घुसेगा तो मतलब मोर ऑक्सीजन लिखिएगा, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती है, मिट्टी को ढीला करती है, जिसके कारण केचुआ मिट्टी को ढीला करता है, जिसके कारण अर्थवर्म helps in loosening the soil, which leads to increased oxygen, water and air capacity, water and air holding capacity। केचुआ मिट्टी को ढीला करता है, जिसके कारण, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है एवं जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है एवं पानी और हवा रोकने की क्षमता बढ़ा देता है, सोखने की क्षमता बढ़ा देता है, ठीक है। तो उस पौधे को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है। मान लीजिए इस क्लासरूम से हम ऑक्सीजन कम कर दें या आप ही में से ऑक्सीजन कम कर दें तो क्या होगा? आपको जमाई आने लगेगी। देखिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, है ना। तो ऑक्सीजन बढ़ाइएगा अपने में तो अच्छा होता है, ठीक है। आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा, इसीलिए एग्ज़ाम के टाइम में पानी वानी पीते रहना है। हम भी पी लेते हैं। ऑक्सीजन बढ़ गया, सब ऑक्सीजन बढ़ा लो जी, बढ़ा लो बढ़ा लो। अब प्लास्टिक बोतल से बचो, सस्ता आता है, सुंदर दिखता है ना। कितना खराब करेगा पता है, और रंगीन वाला तो और डेंजर होता है। मदन गेलो तो
कैंसर उन्सर हो जाएगा। नहीं नहीं, धीरे धीरे तुम धरती पे 60-70 साल हो ना जी, 60-70। अच्छा देखिए, अपना अपना बॉटल में देखिए, ये वाला बिस्लेरी वाला, फ्रूटी वाला, एक देखिए एक्सपायरी डेट लिखा होगा कहीं ना, बेस्ट बिफोर 6 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर। ठीक है, लिखा हुआ है 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ये खराब हो जाएगा। तो क्या पानी, बॉटल, समझे? इससे क्या होता है, इसका जो अंदर का परत है ना वो भी ढीला हो जाता है। तो अब पानी जो डाले हैं ना उसको पी रहे ना, देखिए आप बोलेंगे आपका क्या क्या चीज़ पे रिसर्च है? भैया मेरा रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है, तो 4-5 चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। एक रिसर्च है माइक्रो प्लास्टिक पे। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक का जो कण होता है जो दिखता नहीं है, आपको हम दिखाएंगे तो बहुत, अभी अपना रिसर्च आप लोग के सामने ऐसे रखना नहीं चाहिए। हम मांगुर मछली का गिल्स और इंटेस्टाइन को निकाल के कल ही परसों पीस के उसको फिल्टर किए थे। उसके पेट में से हमको क्या मिला पता है? ये ऐसे बहुत बड़ा मेरा रिज़ल्ट आया, हम यहाँ कैमरा पे भी बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए, है ना? बहुत सरप्राइजिंग, मतलब आपको शॉकिंग लगेगा। कल ही हम अपने लैब में ये किए रात में, और हम खुशी से सर को फ़ोन किए कि सर खुशी भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। ठीक है, देखिए मांगुर मछली का, ये मांगुर मछली के अंदर हमको, वो भी नेटिव मछली, आप लोग दिख नहीं रहा होगा, कैमरा में देख लीजिए। ठीक है, देखिए छोटा छोटा प्लास्टिक का धागा मिला है। ठीक है, यही मछली आप लोग खा रहे हैं ना, देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए, एक राउंड में देख लीजिए कौन कौन खा रहा है मछली। देखिए अभी प्रूफ करेंगे, अभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये भी चैलेंजेस आप लोग लिख सकते हैं, अब ये आंसर आप लोग लिख सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का क्या हो रहा है, क्या निकल गया? हम जब लिख के भेजे थे, सोचो 4 साल पहले, क्योंकि हम झारखंडी हैं, हम लिख के भेजेंगे तो हमको इंटरनेशनल जर्नल क्या करेगा? गाली देगा, कहेगा ये कौन देहाती लिख दिया है, इसके बोलने से हो जाएगा बड़ा। हम 5 साल पहले बोले थे। ठीक है, 2019 में मेरा यहाँ पे न्यूज़पेपर भी कवर्ड है और नेशनल टीवी पे भी इसी चीज़ के लिए जाते रहते हैं। तो 5 साल पहले हम बोले थे कि ये खून में कोरोना बना रहा है। कोरोना वो कोरोना नहीं, एक पार्टिकल बना रहा है जिसमें क्या हो रहा है, प्लास्टिक के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जा रही है और शरीर का हिस्सा हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में वो क्लॉग करा दे रहा है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। ये मतलब हम 5 साल पहले अनुमान लगा के बोले थे और पेपर भी भेजे थे। मेरा पेपर जो है यूरोपियन लोग रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बाद में हमको उसी जर्नल का रिव्यूअर बना दिया है कि आप हमारे जर्नल में, मतलब 4 साल बाद, अब क्या थूक के क्या चाट रहे हो भाई, है ना? इस साल ये रिलीज़ हुआ कि यस, अभी लास्ट मंथ हुआ है, माइक्रो प्लास्टिक ब्लड वेसल्स में क्लॉग कर रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। थाईलैंड बुलाया गया है टॉक के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी यहीं रहना। तो ये चीज़, और ये भी बोला गया था कि माँ के दूध से बच्चे में जा रहा है, मदर्स मिल्क, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक मिला है। यहाँ तक कि बच्चा का जो पहला फीकल मैटर होता है उसको मेकोनियम बोलते हैं, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक मिला है। और आप अपने आंसर में ये सब में चैलेंजेस में ये ऐड करिएगा। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में चैलेंजेस में लिखिएगा, नया आंसर कोई नहीं लिखा होगा। और ये बढ़ रहा है, झारखंड में भी इस पर काम शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत न्यूज़पेपर कवर्ड है। ठीक है, मेरा ही बहुत सारा कवर्ड है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लिखवाएंगे, चिंता नहीं करिए। इससे क्या हो रहा है, ठीक है प्लास्टिक मिल रहा है, क्या दिक्कत है? और देखो 4 दिन पहले ह्यूमन के टेस्टिस में, मेल के ऑर्गन में, मेल के टेस्टिस में मिला है तुमको माइक्रो प्लास्टिक, सोचो। और अब इसका पढ़ाई बाकी है कि अच्छा प्लास्टिक मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, प्लास्टिक मिल रहा है मिलने दो, उससे कोई दिक्कत है? अब देखा जाएगा स्पर्म काउंट घट रहा है कि नहीं। वो जो प्लास्टिक का बॉटल से पी रहे हो ना, पियो मदन, ठीक है, माउंटेन ड्यू, ये सब एकदम रोक दीजिए। आप बोलेंगे आप प्लास्टिक ने, वो स्टील अंदर से, बाहर से प्लास्टिक है। ठीक है, तो आई ओनली प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। ठीक है, तो वही बोलिए, झोला से लेके सब देखो, भले 4 रुपया महंगा, लेकिन वो सब जो है बिना प्लास्टिक का, ये सब चीज़ से बना हुआ है। तो कोशिश करिए कि नॉन प्लास्टिक। तो कपड़ा भी पॉलिस्टर का आने लगा। पॉलिस्टर क्या है, प्लास्टिक का एक रूप है।
ठीक है। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, ये इन्वायरमेंट में भी काम आ जाएगा। कौन सा सेक्शन में हम बताएंगे, साइंस एंड टेक में भी आ जाएगा, वहाँ पे आप ऐड करिएगा। माइक्रोप्लास्टिक पूरा रेंज में चल रहा है। 2006 में इसकी खोज की गई, थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको माइक्रोप्लास्टिक बोल दिया। और उसके बाद झारखंड में सबसे पहला काम हमारे ग्रुप का था, है ना, हम तो भाव लेंगे इसका, तो ये चीज़ था, तो ये काम शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये प्लास्टिक छोटा छोटा है, क्या दिक्कत है? तो ये दिक्कत है, आप लोग लिख सकते हैं इसको। ह्यूमन का आंत जो है वो सोख ले रहा है, आंत से सोख के खून में आ जा रहा है, खून से चारों दिशा। खून का क्या काम है, सारे अंग में जा रहा है, ब्रेन में भी जा रहा है। ब्रेन में भी प्लास्टिक मिल गया और छोटा पार्ट नैनो प्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक सुने ना, नैनो प्लास्टिक। और देखा गया है कि ये ना बहुत नुकसान कर रहा है। हम लोग सब जानते हैं प्लास्टिक गर्म चीज़ से क्या होता है, गलता है। चाय का कप लीजिए, जो अभी पहले का चाय का कप देखे थे, तुरंत भूस भूस हो जाता था। अभी उसमें रख दीजिए, रात अगला दिन नहीं हो वैसे का वैसे खड़ा रहेगा। क्यों? अंदर में प्लास्टिक का कोटिंग रहता है। और बुद्धिजीवों, प्लास्टिक की कोटिंग है, उसमें आप गरम डाल रहे हैं तो तुरंत तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन पहला पतला परत उसमें आ जा रहा है। स्विगी का पैकेट खा रहे होंगे, स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो, अच्छा डब्बा थर्मोकॉल ये सब में खा रहे हैं। हाँ, चाट फुचका वाला भी सब क्या है, पहले पत्तल यूज़ करता था, कितना हम लोग सस्टेनेबल थे। लेकिन अब क्या यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक। उसमें खाना गरम गरम डाल रहे हैं तो पहला परत प्लास्टिक का उसमें घुस जा रहा है, और घुस जा रहा है, आप खा रहे हैं, आपका आँत सोख ले रहा है। अब तक कितना एकदम, बच्चा लोग का टिफ़िन देखे हैं तो कलरफुल प्लास्टिक का, यही देख लीजिए, इतना लाल पीला नीला प्लास्टिक बोतल दिख रहा है, इतना सारा। आपको पता है लड़कियों में मंदबुद्धि प्लास्टिक जो है ना, आप देखें खिलौनों में भी लिखा रहता है, प्लास्टिक का खिलौना लिखा रहता है 3+, 5+। कभी सोचे हैं वो ऐसा क्यों लिखा हुआ है 3+, 5+? क्यों 5+ क्यों? भैया उसी टाइम से वो उसको, कोई भी बच्चा जो नया होता है वो सीधे मुंह में उस खिलौने को लेता है, तो उसे प्लास्टिक का पहला परत जो अंदर जा रहा है, और उसमें प्रूव किया गया अगर मेल बच्चा है प्लास्टिक में खा रहा है शुरू से, अब प्लास्टिक का चीज़ में सब कुछ कर रहा है, तो वो एग्रेसिव निकलेगा, लड़कियां मंद बुद्धि निकलेंगी। समझ रहे हो? इसीलिए पुराना लोग जो था ना, हम सुने अपने दादाजी लोग, अरे बहुत ख़राब शादी था, प्लास्टिक में शरबत पिला रहा था, सुने हो? पहले प्लास्टिक में कोई पिला देता था ना तो बहुत अपमान माना जाता था, बहुत अपमान, अभी भी माना जाता है। लेकिन अब तो फैशन हो गया है ना, रंग बिरंगा मेला माइन का एकदम ट्रे प्लेट। मेरे घर में सब स्टील पीतल, सोना तो किस्मत रहेगा सोना का थाली, पहले लोग सोना का थाली में, और देखते हो घर में बच्चा होता है, अगर मामा हो तुम लोग तो सोने, ये चांदी का कटोरा, चांदी का चम्मच। अरे भाई हम लोग का जो संस्कृति है बहुत सस्टेनेबल है, सतत विकास, इसको कवर करो, आंसर में कवर करो, कल्चरल एस्पेक्ट ये सब, अगर कहीं मौका मिलता है तो सभ्यता या कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए कहीं, ये सब को लिखो, है ना। तो ये क्या होता है, सोना चांदी, सोना तो अब नहीं कोई देगा, ठीक है, चांदी का चम्मच देता है। अब तो चांदी भी महंगा हो गया, तो चांदी जो है ना, देखा गया है कि वो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, इन लेस क्वांटिटी। नहीं देखो डाबर सोना चांदी च्यवनप्राश, इसमें शुद्ध सोना और चांदी, ढाबर वाला एम्बेसडर हमको दे देना पैसा, है ना। तो इसलिए ना, क्योंकि उसमें नैनो पार्टिकल्स डाला जाता है चांदी और गोल्ड का, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन जो है अच्छा काम करता है, इसीलिए लोग, महाराजा और राजा लोग चांदी और सोना में खाते थे। फिर स्टील पे आ गए हम लोग, नॉन रिएक्टिव है, एल्युमिनियम मना कर दिया गया। एल्युमिनियम का सबके पास प्रेशर कुकर और तसला जरूर होगा, है ना, तसला, अरे वो पॉइजनस होता है, इसीलिए भारतीय जेल में उसी में खिलाया जाता है, ज़्यादा है तो स्टील का भी आने लगा है मदन, दुनिया आगे बढ़ चुका है, थोड़ा दुकान देखो। तो पता नहीं है, तो फिर आप क्या अवेयर है ना, आपको पता करना होगा। पीछे बॉक्स में हमेशा अच्छा ब्रांडेड होगा तो उसमें बताएगा SS है, स्टेनलेस स्टील है कि क्या है, हमेशा स्टील में खाइए। एल्युमिनियम इज़ पॉइजनस, इसीलिए प्रिजन्स में, जेलों में उसी में फेंक के दिया जाता है, जल्दी मरो, है ना, बहुत टैक्स पेयर का मनी लग रहा है। एनीवेज वापस आ जाइए प्लास्टिक्स पे।
अर्थवर्म के चैलेंजेस में लिखिएगा, ठीक है। मैकेनिज्म क्या कर रहा है, पोरोसिटी बढ़ा रहा है, वाटर होल्डिंग, ऑक्सीजन होल्डिंग एंड एयर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, ये लिख दिए। और क्या कर रहा है, सॉइल के पीएच को मेंटेन कर रहा है, मिट्टी के पीएच को, पीएच क्या होता है, पीएच एकदम ऐसे लिखिएगा, कैसे लिखेंगे, स्मॉल पी कि कैपिटल पी, स्मॉल पी और एच, वेरी गुड, ऐसे ही लिखिएगा हिंदी वाले भी। सॉइल के पीएच को संतुलित करता है, इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ सॉइल, अर्थवर्म्स मेंटेन द पीएच ऑफ सॉइल, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा। मेंटेन करता है मतलब कम या ज़्यादा नहीं, अगर जो मतलब मज़ेदार चीज़ है, मतलब एक चीज़ करना चाहिए ना, एसिडिटी बढ़ाओ चाहे बेसिसिटी बढ़ाओ, लेकिन अर्थवर्म्स क्या करता है पता है, वो सॉइल पता नहीं कैसे उसको, और ये भी लिखिएगा, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। अर्थवर्म्स आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड। क्या कर रहा है, पीएच कैसे कर जानते हो, अगर बेसिक सॉइल में डाल दिए, ज़्यादा ही बेसिक है तो वो उसको थोड़ा सा एकदम न्यूट्रल साइड में ले आएगा, एसिडिटी बढ़ा देगा, और एसिडिक सॉइल है ना तो उसमें बेसिसिटी ले आएगा। ये कैसे करता है अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया, रिसर्च जारी है, लोग अभी प्रूफ कर रहे हैं, बहुत कम पेपर है इस पे, लेकिन लोग काम करना शुरू कर दिए सतत विकास के नाम पे। तो ऐसे इस तरह के जैसे SDGs है, पहले क्या था, मिलेनियम गोल डेवलपमेंट्स था ना, मिलेनियल गोल्स था ना, तो उसको पूरा किए तो उससे रिलेटेड जो भी फंड मांगोगे, रिसर्च मांगोगे, उसमें मिल जाता है, पूरा UN दे देता है, या फिर जो कंट्रीज है वो देती है। उसी तरह SDGs पे काम करोगे तो भी फंडिंग होगा। तो केचुओं पे लोग लिख रहे हैं रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट्स, तो उनको फंड मिल रहा है, हम भी लिख ही रहे हैं बिना फंड का, ठीक है। कहने का मतलब है, तो क्या कर रहा है केचुआ, पोरोसिटी बढ़ाया, पीएच मेंटेन किया, और क्या किया, वाटर होल्डिंग, ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाया, ये सब किया। और क्या करता है, केचुओं का जो फीकल मैटर है, केचुओं का क्या बोलेंगे, अवशिष्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, केचुए के जो अवशिष्ट होते हैं उसमें देखिए, केचुए के अवशिष्ट में कुछ एंजाइम और हार्मोन मौजूद होते हैं, एंजाइम और हार्मोन मौजूद होते हैं जो कि पौधों की नहीं, जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। द फीकल मैटर ऑफ अर्थवर्म्स या द कास्ट्स ऑफ अर्थवर्म, CAST, कास्ट्स, द अर्थवर्म कास्ट्स, ई मत लगा जी जाती हो जाएगा, अर्थवर्म कास्ट्स contains certain enzymes, the earthworm casts contain certain enzymes and hormones, casts contain certain enzymes and hormones which is beneficial in increasing the soil fertility, got it? चलिए, तो आप सोच रहे हैं अर्थवर्म क्या कर रहा है, सॉइल को ले रहा है। अब देखिए, और नया रिसर्च सामने आया, बहुत पहले ही आ गया था, ऐसा कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, और वो भी अच्छे प्रकाशन में। आप दोनों PhD वाले जानते होंगे, स्प्रिंगर का नाम सुने हैं ना, स्प्रिंगर जर्नल, एल्सेवियर सुने हैं ना, उसमें पब्लिश कर दिए तो कैसा होता है, स्प्रिंगर या एल्सेवियर पब्लिकेशन में अगर छापता है कोई वो रिसर्च पेपर, कैसा होता है, टॉप क्वालिटी का, टॉप 2 जर्नल होता है, टॉप 2 पब्लिकेशन इन द वर्ल्ड है, एल्सेवियर एंड स्प्रिंगर नेचर, ठीक है। तो हम लोग तो गरीब आदमी किस में छापेंगे, उसमें बहुत पैसा लगता है, 3-3.5 लाख, UGC लिस्टेड, उसके बाद आता है आपका स्कोपस इंडेक्स, आप लोग को स्कोपस छापना होता है ना, जरूरी नहीं है, दे दो यार PhD उस नाम में, UGC होना चाहिए, हाँ UGC सबसे लो में, कि इंडिया में अगर तुम UGC लिस्टेड छाप लिए तो तुम चलो इंडिया में रिकॉग्नाइज हो जाओगे, PhD मिल जाएगी। पीयर रिव्यू भी चल जा रहा है, अरे वो तो 4 दिन में छाप के दे देता है, नहीं है, हम जानते हैं, आई नो इट, है ना। UGC, स्कोपस, और सबसे ऊपर होता है साई इंडेक्स। अगर आप साई इंडेक्स में छाप दिए तो आप विश्व विख्यात हो जाते हैं, मतलब
वर्ल्ड की साइंटिफिक कम्युनिटी आपको चाहती है। हम लोग तो गरीब आदमी किस में ही छापेंगे, सब में पैसा लगता है, 3-3.5 लाख रुपए भी छाप लगता है। लेकिन अगर तुम अर्जी दो कि नहीं औकात और आपको लगता है इसमें दम है तो छाप दीजिए, तो उन लोग छाप देता है, इतना अच्छा है ना। तो हम लोग किस में छापेंगे, किस में ही छाप सकेंगे। क्या समझे हो, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। साई इंडेक्स, हमारा एनजीओ साई इंडेक्स में सारा पब्लिकेशन अभी तक का, मेरा भी जितना पब्लिकेशन है सिर्फ साइबर क्राइम पे छोड़ के सब साई इंडेक्स है। तो और ऑटोमेटिकली वो स्कोपस और यूजीसी हो जाता है, ठीक है। बट एनीवेज अगर इस तरह के पब्लिकेशन में छपा है तो वो रेनाउंड होता है और उसमें जो लिखा हुआ है वो सत्य होता है, ठीक है। उसको मान लिया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी, और फिर वो कुछ दिन में पेपर में छप के आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो सब में तो हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के पेपर से हम रेफरेंस लेके आए हैं, उसको आप लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। क्या लिखना है, जो आउटकम है, सुझाव। तो प्रॉब्लम्स तो आप सब लिख लेंगे, सुझाव और चैलेंजेस कहाँ से लिखिएगा, कुछ नया। माइक्रोप्लास्टिक कोई नहीं लिखेगा अपने आंसर में, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, माइक्रोप्लास्टिक। रांची में भी अभी कुछ दिन पहले आप देखे थे नैनो प्लास्टिक, पूरा न्यूज़ में चल रहा था। कौन कौन देखा था ये न्यूज़, 1 ही महीना पहले की बात है, पूरा न्यूज़ में था। प्रभात खबर पूरा 2 पेज कवर किया इस पर। ये सब नहीं लिखिएगा, ये सब लिखिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चैलेंजेस में लिखवाएंगे। अब क्या हो रहा है, अर्थवर्म क्या कर रहा है, सॉइल, ए भाई टाइम हो गया है ना, तो सॉइल में इंक्रीज कर रहा है। चलो टाइम हो चुका है, वी विल मीट टुमारो। इसमें एक लिखिएगा चैलेंजेस, खाली इतना लिख लीजिएगा। नहीं, मैकेनिज्म में तो और क्या लिखे, फीकल मैटर से जो सॉइल निकल रहा है उसके साथ एंजाइम मिला हुआ है, हार्मोन मिला हुआ है। और देखिए अर्थवर्म के गट में, उसके जो आंत है अर्थवर्म के गट में बहुत सारे ऐसे माइक्रोबायोटा मिलते हैं। क्या मिलते हैं, माइक्रोबायोटा, मतलब जीवाणु मिलते हैं, माइक्रोबायोटा। ऐसे जीवाणु मिलते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। अर्थवर्म के आंतों में ब्रैकेट में गट माइक्रोबायोटा, गट माइक्रोबायोटा यही वर्ड है, इसको ऐसे ही लिखिएगा, गट माइक्रोबायोटा। हाँ, ऐसे जीवाणु मिलते हैं जो कि सॉइल की, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। गट माइक्रोबायोटा है, गट माइक्रोबायोटा। हाँ, माइक्रोबायोटा, बायो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बायोटा मतलब जीव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और गट में मिल रहा है, हाँ पूरा आंत में मिल रहा है आपको, ठीक है। गट कहाँ से शुरू होता है, मुंह से पूरा शुरू होकर एनस तक खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड गट। उसमें स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह सब आती है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि उसके गट में ऐसा जीवाणु मिल रहा है, स्पेशल जीवाणु मिल रहा है जो कि सॉइल की उर्वरक क्षमता बढ़ा रहा है। तो आप जान गए ना 5-6 पॉइंट से केंचुआ कितना सहयोग कर रहा है आपके फसलों को बढ़ाने के लिए। अब देखिए मैकेनिज्म तो आप जान गए, अब क्या है चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या हैं बताइए, क्या चुनौती है। कीटनाशक एवं कृत्रिम खाद के प्रयोग के कारण, कीटनाशक एवं कृत्रिम खाद के प्रयोग के कारण बहुत सारे केचुए ध्वस्त हो जा रहे हैं। ड्यू टू द यूसेज ऑफ chemical fertilizers like malathion, cypermethrin, क्लोरोपाइरीफॉस, वो जो लिखे थे स्टार्टिंग में है ना, क्लोरोपाइरीफॉस यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि ये इस पे पेपर है वो भी साई इंडेक्स में। एक यहाँ के आरयू के वीसी जो थे एमपी सिन्हा सर, उनका पेपर है मालाथायोन पे, वो प्रूफ किए थे उसमें कि केचुआ जो है वो मरते जा रहा है मालाथायोन के प्रयोग से 1% से भी कम कॉन्सेंट्रेशन में। हम लोग प्रूफ किए हैं, अभी पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, सन जेवियर्स के साथ मिलके क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरिमेथ्रिन ऐसे बाकी स्टेट वाले प्रूफ कर दिए हैं। उसका 0.5% भी आप यूज़ करें ना, 0.05 भी, तो केचुआ मर जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, लिखिएगा कृत्रिम खाद के प्रयोग के कारण, कृत्रिम खाद के प्रयोग के कारण केचुए ध्वस्त होते जा रहे हैं। ड्यू टू यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स
द अर्थवर्म आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये एक चैलेंजेस है। दूसरा, ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन, ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन, ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, बाकी कल लिखा देते हैं। सॉइल पोल्यूशन एंड soil pollution like plastic pollution and microplastics, the earthworm are under threat। मिट्टी प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, मुख्यतः माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, प्लास्टिक पोल्यूशन एवं मुख्यतः माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन से, माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन से केंचुओं को खतरा बढ़ते ही जा रहा है, केंचुओं को खतरा बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, और कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ स्पीसीज हैं। सुनिए, वर्मी कंपोस्ट में अगर आप ये लिखते हैं कि झारखंड में कौन सा अर्थवर्म पाया जाता है, पूरे विश्व में कितने अर्थवर्म की प्रजातियां, उससे मतलब मत रखिए, है ऐसे हम जानकारी के लिए कल बता देंगे। लेकिन जो झारखंड में मुख्यतः पाया जा रहा है उसका अगर आप नाम लिख दिए वर्मी कंपोस्ट में, तो बताइए आपको मार्क्स देगा कि नहीं देगा, थोड़ा इम्प्रेसिव रहेगा कि नहीं। आपको लिखना है हटके आंसर, समझ रहे हैं नंदन, है ना। अगर हम कोई केचुए का जो हमारे झारखंड में ज़्यादा मिल रहा है उसको, जैसे इसमें लैम्पिटा मिलता है ज़्यादा, इसिना फेटिडा, हम लिखा देंगे, चिंता नहीं करिए, हम लिखाएंगे, कल हम लिखा देंगे। ठीक है, ये सब देखो, ये सब सेंसिटिव नाम है, टाइम नीचे हमको जाना है ना, उन लोग का भी है ना। तो कहने का मतलब है आप उसको हम कल लिखवा देते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, फार्म यार्ड और वर्मी कंपोस्ट हमारा हो गया, कल चलेंगे थोड़ा सा इसको और डिस्कस करेंगे और फिर फिश फार्मिंग में चलेंगे। ओके, ठीक है, सही चल रहा है। अच्छा, फिश फार्मिंग के बाद फिर से आपको टॉर्चरस पार्ट आएगा, वो है बायो। चलेगा ना, चले। बेचारी का मुंह सूख गया, क्या ललिता। ठीक है, फिर बायो चलेंगे। डीएनए स्ट्रक्चर से शुरुआत करें, पहले आप जान जाइए डीएनए, समझ रहे हो मदन, डीएनए का जांच कितना जरूरी होता है, समझ रहे हो। तो डीएनए से पता चलता है, और डीएनए के कारण बहुत लड़ाई भी हुई है ना। डीएनए मैच ही नहीं करता है। पति जो है पत्नी को इतना सुनाया, तलाक उलाक हो गया, लेकिन 20 साल बाद पता चला जो हॉस्पिटल में नर्सवा थी ना, वो गोरा बच्चा को काला बच्चा से बदल दी थी। पर उन लोग को पता चला 60 साल बाद आया हुआ है केस हम लोग के पास। ठीक है, तो मज़ा आता है कचहरी में ना, बहुत मज़ा आता है। और मतलब जो भी पीड़ा है ना, मतलब हमको बिग बॉस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ चले जाइए, ऐसा ऐसा केस आता है ना। अभी राजस्थान का एक केस है, लड़की जो है शादी की, 1 साल बाद पति से तलाक मांगी, तो उससे पूछा गया कारण बताओ, तो बोली ना यूपीएससी में इसका प्लस पॉइंट मिलता है, इसीलिए हम शादी ही किए थे। कुछ ज़्यादा ही नारी लोग सशक्त हो गई है, थोड़ा कम सशक्त है ना। इतना क्रेजी नहीं होना है, लड़कियों को भी थोड़ा सा ये जानना चाहिए। देखिए, हमको भी फेमिनिज्म वहाँ जानी है ना जहाँ सच में दिक्कत हो रहा है, जहाँ स्यूडो फेमिनिस्ट हम खुद एक फेमिनिस्ट, इतने लोगों की लड़ाई करते हैं, इतना लोगों को नहीं फेस करते हैं, स्यूडो फेमिनिस्ट मत है। मतलब फेमिनिस्ट मतलब ये नहीं होता है कि जो लड़के कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं तो फेमिनिज्म हो गया। जहाँ गलत हो रहा है, आप जो हम लोग झारखंड में जाना, आधा लोग घर जाकर तो बीवी को जरूर पी, आप लोग सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम मानेंगे नहीं कि आपका भाई आपको पीटा नहीं हुआ या अपनी मम्मी को मार पीटे नहीं।